हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश और फिर एक बार आपके साथ प्लस टू क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है वो है एमीटर से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का 3 इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मल्टीमीटर। तो एमीटर से हम क्या है, एमीटर कैसे उसको रेंज को बढ़ा सकते हैं, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो एमीटर क्या होता है कि सर्किट में कोई करंट पास कर रहा है तो उसका मेजरमेंट हम लोग एम्पियर यूनिट में लेते हैं, एम्पियर यूनिट में। इसलिए हमने यहाँ पर आपको लिखा है, देखिए एमीटर यह एक विद्युतीय यंत्र है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की माप एम्पियर में की जाती है। विद्युत धारा की माप एम्पियर में की जाती है। एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की माप एम्पियर में की जाती है, एम्पियर में की जाती है। ये हो गया आपका एमीटर। जिसे अब यहां से देखिए कि इससे वायर से करंट आ रहा है, इसको मेजर करना है। तो इंस्ट्रूमेंट जो मेरे पास है एमीटर, अगर मान लीजिए यही है आपका एमीटर, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, इधर से निकाल देंगे, तो टोटल करंट इससे पास होना चाहिए। टोटल करंट कब पास होगा? जब इसका रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो होगा। तो ये इसको हम लोग कहेंगे आदर्श एमीटर। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर को एक एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब ये इसके लाइन में रहेगा, इसका ये लाइन में रहेगा, तब ये सीरीज में है, इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये एमसीक्यू में आपको बहुत बार मिलेगा कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, इनफाइनाइट होता है, दोनों के बीच होता है, नन ऑफ दिस। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आइडियल है, आदर्श एमीटर है, उसका प्रतिरोध हम लोग जीरो लेंगे। तो ये जो एमीटर है वो एक्चुअली में है क्या? वो एक गैल्वेनोमीटर ही होता है। गैल्वेनोमीटर यही है, देख रहे हैं आप, गैल्वेनोमीटर ही होता है, जिसके पैरेलल में अगर हम शंट जोड़ देंगे, शंट जोड़ देंगे तो वो एमीटर में बदल जाता है। देखिए यहाँ से मेन करंट था आई, गैल्वेनोमीटर का जो करंट लेने का अपना कैपेसिटी है वो है IG। तो ये लो रेसिस्टेंस है, तो मैक्सिमम करंट इधर से आ गया, फिर दोनों यहाँ मिल गया तो ये I निकल गया। अब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ तक कवर है, इसको हम लोग एमीटर कहेंगे। ये इसको हम लोग एमीटर कहेंगे। इसलिए हम यहाँ पर इसको फिगर 2 में दिखाया है, ये एमीटर दिखा दिया। करंट आई था तो ये करंट यहाँ से इन किया, करंट आई आउट हो गया। मतलब ये रेंज इसका जो है, रेंज इसका हो गया 0 से I एम्पियर। अगर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है तो 0 से 5 एम्पियर तक के करंट को ये मेजर कर सकता है। इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया? ये दोनों का S और G का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो S और G तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो R इक्वल टू S इंटू जी बाई एस प्लस जी। पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, इसलिए S इंटू जी बाई एस प्लस जी। R हो गया, मतलब एमीटर का रेसिस्टेंस हम लोग का R हो गया। R इज दिस, R इज दिस। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए कि एक एमीटर साधारणतः एक गैल्वेनोमीटर होता है। आप देख रहे हैं साधारणतः गैल्वेनोमीटर होता है, जिसके पार्श्व क्रम में एक लो रेसिस्टेंस जुड़ा रहता है। इसके पार्श्व क्रम में देख रहे हैं आप, एक लो रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। अब इसका रेंज अगर मान लीजिए 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर तक करंट ये मेजर कर सकता है। अब इससे हम 25 एम्पियर का करंट मेजर करना चाहेंगे, मतलब 5 to 25, मतलब 5 टाइम्स, 5 से 20 एम्पियर 4 टाइम्स, 5 से 10 एम्पियर 2 टाइम्स रेंज इसका बढ़ाना है। तो ये रेंज बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शंट लगाना पड़ेगा आपको, एक एक्स्ट्रा शंट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं कि n टाइम्स अगर हम इसके स्ट्रेंथ रेंज को बढ़ाना चाहेंगे तो जो एक्स्ट्रा ये शंट लगाना पड़ेगा उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इस रूप में लिख सकते हैं, नंबर 5 पॉइंट दे करके, कि एमीटर के रेंज को n टाइम्स बढ़ाना। इसलिए नंबर 5 में उसका उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर से नंबर 5, एमीटर के रेंज, रेंज क्या बताया आपको, बताया हम क्या, परास, हिंदी में उसको कहते हैं परास। एमीटर के रेंज को
n टाइम्स बढ़ाना, n गुना बढ़ाना है, n गुना बढ़ाना है, उसका एमीटर का रेंज n टाइम्स बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको। तो आपको हम लोग यहाँ पर जैसे ये फिगर था, इस फिगर में हम क्या करते हैं, इस फिगर में हम एक और एक्स्ट्रा शंट लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा शंट लगा रहे हैं यहाँ से, ये मेजर कर रहा है आपका आई करंट, ये रेंज है इसका 0 से आई, और यहां से करंट आ रहा है एन आई, मतलब n टाइम्स। तब हम एक एक्स्ट्रा शंट यहां लगाएंगे, एक्स्ट्रा शंट लगा दिए हम लोग ऐसे, दैट इज x, ये हो गया a और ये हो गया b। तो यहां से एन आई और यहां से एन आई इसको निकलना चाहिए। एन आई में से आई इधर चला गया तो एन आई माइनस आई, आई कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन इंटू आई, ये करंट इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे। तो यहाँ से चला गया आपका n माइनस वन इंटू आई, वो x से करंट जाएगा, और फिर दोनों यहाँ आके मिला और फिर n आई के बराबर हो जाएगा। ये तो पूरा करंट मेजर कर लिया ये n टाइम्स। तो फिर अगर आप यहाँ से गौर करके देखेंगे तो x और I, x और R, इसका रेसिस्टेंस R है, इसका जो रेसिस्टेंस है हम लोग यहाँ दिखाए हैं R, मतलब यहाँ पर दो रेसिस्टेंस है, एक R रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर और x जो है वो शंट लगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो दोनों पैरेलल में है तो फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। आपको हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं एमीटर के रेंज को n टाइम्स बढ़ाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा है कि इसके लिए एक अतिरिक्त शंट x चित्रानुसार जोड़ा जाता है। चित्र में जैसे बताए हैं, चित्रानुसार इसको जोड़ा जाता है। चित्रानुसार जोड़ा जाएगा तो फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर ए बी पॉइंट से x भी जुड़ा हुआ है, ए बी पॉइंट से r भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर फिर मान लेते हैं कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में जो रेसिस्टेंस जुड़ा रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम, हर एक प्रतिरोध के परितः उसका विभवांतर जो होगा वो समान होगा। इसलिए वी विल बी इक्वल टू, अगर x में आते हैं तो करंट हो गया कितना, n माइनस वन इंटू आई करंट, और रेसिस्टेंस हो गया x, और एमीटर में जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू आई इंटू आर। तो दोनों का LHS बराबर है, RHS कितना होगा, RHS हो जाएगा आपको मान लीजिए कि ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू आई इंटू एक्स बराबर आई इंटू आर, आई कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय n माइनस वन, x इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ये वैल्यू हो गया एक्स्ट्रा शंट जोड़ करके इसके रेंज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा शंट जोड़ करके इसके रेंज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, r बटे n माइनस वन। कैसा प्रॉब्लम्स आएगा वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल गया आपको, एमीटर के रेंज को अगर आप n टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर डिवाइडेड बाय n माइनस वन इंटू वन, n माइनस वन इंटू वन। इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए आपको एक छोटे सवाल के द्वारा हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस तरह से एक न्यूमेरिकल्स की सहायता से लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम लोगों को बताते हैं कि एक एमीटर का प्रतिरोध है 0.45 ओम है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 0.45 ओम, तथा यह एक एम्पियर तक की धारा को माप सकता है, 1 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। 10 एम्पियर की धारा को
इसी एमीटर से 10 एम्पियर तक की धारा को मापने के लिए कितना अतिरिक्त शंट लगाना होगा, कितना अतिरिक्त शंट लगाना होगा। इसका 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आपको वहां से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अगर एमसीक्यू में आता है तो 4 ऑप्शन, नहीं तो अगर सोल्व करने के लिए आता है तो आपको सोल्व करके दिखाना होगा। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का हो सकता है। तो कैसे इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे? एक एमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है, मतलब यू हैव गिवन R इक्वल टू 0.45 ओम। 1 एम्पियर तक का मेजर कर सकता है वो, मतलब I इक्वल टू 1 एम्पियर। 10 एम्पियर तक को मेजर करना है, मतलब NI इक्वल टू 10 एम्पियर। इसलिए N का जो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 10 एम्पियर बटे 1 एम्पियर, एम्पियर पे कट जाएगा, मतलब ये 10 आ गया। एक्स्ट्रा शंट लगाया है आपको X, तो X इज व्हाट, X का फॉर्मूला निकाला हम लोग R बाय R माइनस 1। इसलिए X इक्वल टू R बटे N माइनस 1। R हो गया आपका कितना 0.45 और 0.45 ओम, और N हो गया आपका कितना 10 माइनस 1, तो 0.45 बाय 9, तो 0.05 ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा। 9 5 45 हो गया, 2 के बाद इसलिए एक्स्ट्रा शंट आपको लगाना होगा 0.45 का। तो इस तरह का करंट किसी रिलेटेड आपको एमीटर से प्रॉब्लम्स एमसीक्यू में आता है और जनरल क्वेश्चन भी आता है, कैसे आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो एमीटर क्या है, परिपथ में सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, आदर्श एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, एमीटर एक्चुअली है क्या, गैल्वेनोमीटर है जिसके पैरेलल में शंट लगा हुआ रहता है। इसके एमीटर के रेंज को अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो कितना एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस जो लगाना पड़ेगा वो होगा एमीटर का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना टाइम्स आप बढ़ाना चाहते हैं, वो -1। प्रॉब्लम्स जो आपको बताया हूँ, आर का वैल्यू दिया हुआ 0.45 ओम, 1 एम्पियर का करंट को मेजर कर सकता है। 10 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा शंट लगाना पड़ेगा एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा R बटे N माइनस 1, वैल्यू हमने रख दिया 0.05 ओम। डाटा चेंज करेगा न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एमीटर से रिलेटेड। तो ये था एमीटर और क्या है उसके संबंधित रिलेशन। फिर इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम दूसरे वीडियो में लेकर के आपके साथ आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे को भी फायदा हो सकता है। 10